गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे प्रेस टूल का साइज किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और उस साइज के हिसाब से किस तरह से हम प्रेस का टूल का कॉस्ट निकालते हैं। तो इस सब का कैलकुलेशन करने के लिए एक हमारे पास पार्ट है। पार्ट का जो साइज है 100 बाई 100 और थिकनेस है 6 mm। बीच में एक इसमें होल भी हमने लिया है, लेकिन जो अभी हमने जो कैलकुलेशन दिखाई है ये सिर्फ हमने ब्लैंक टूल पे कैलकुलेट की है कि किस तरीके से टूल का साइज और किस तरह से टूल की कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो 100 बाई 100 का साइज है, 6 mm की थिकनेस है। ये हमने एक बेसिकली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा भी हमने एक साइड व्यू बनाया है और एक टॉप व्यू टूल का बनाया है, ब्लैंक टूल का बनाया है। हमने ये कुछ वर्ड का यूज किया है, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट, हाँ ठीक है, ये LR और फ्रंट टू बैक यानी लेफ्ट से राइट तक का साइज और फ्रंट टू बैक यानी लंबाई चौड़ाई और SH टूल की ऊंचाई, ये 3 वर्ड का हमने यूज किया है। तो किस तरीके से हमने टूल का साइज 550 mm निकाला और किस तरीके से उसी का साइज ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे 400 mm आएगा, ये 400 mm आया। और किस तरीके से जो टूल की सट हाइट है वो हमने 350 mm कैलकुलेट करी, हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। बेसिकली हम बात करें लेफ्ट टू राइट यानी फ्रंट लेफ्ट टू राइट किस तरह से आएगा। देखिए, हमारा ब्लैंक कितने का था, 100 mm का, तो थिकनेस कितने की है, 6 mm की। तो यानी ये जो टूल बनेगा, ये टूल बनेगा हाउसिंग में, यानी 50-50 का उसमें सॉलिड मटेरियल होगा, फिर 50 mm की हाउसिंग लगेगी। तो हमने क्या लिया है 100 का पार्ट और 100 प्लस 100 हाउसिंग का साइज हो गया है। फिर 25 या 25 यानी ऐसे बड़ा होते हुए आएगा। देखिए, जैसे ये डाई का साइज हो गया है, फिर नीचे बैक प्लेट होगी तो वो कितनी बड़ी होगी, 25 mm। फिर हम इसमें पिलर लगाएंगे, लगभग 36 के या 40 के पिलर लगाएंगे, उसका साइज क्या होगा 75 का। और 50 mm हमने क्या लिया है कि जो बैक प्लेट और पिलर के बीच में हम जो गैप छोड़ेंगे, मतलब 20-20 mm वहां छोड़ेंगे और 5-5 mm साइड में छोड़ेंगे, तो हमने 50 mm लिया है। ये हमारा साइज आया है 550 mm। अब हम बात करेंगे फ्रंट टू बैक। फ्रंट टू बैक में फिर वही रहेगा, 100 mm का ब्लैंक है और 100 का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो डाई मार्जिन बोलते हैं। 25 mm हमने सेम लिया, बैक प्लेट का लिया, और 25 mm सिर्फ जो क्लैंपिंग के लिए हम जगह छोड़ेंगे। तो ये साइज आया हमारा 400 mm। तो जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब ये थंब रूल भी है कि 3 mm तक अगर थिकनेस है तो हम 300 mm जोड़ लेते हैं, उसके ऊपर है तो 350 400 जोड़ लेते हैं। ये सेम इस तरह से ही, और मतलब लेफ्ट टू राइट में और फ्रंट टू बैक में हम अगर 3 mm से कम है तो 250 mm जोड़ते हैं, 3 mm से ज्यादा है तो 300 mm जोड़ते हैं। तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पे काम करता है। अब बात करते हैं हम सट हाइट, जो सबसे मेजर कैलकुलेशन होती है टूल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो राइजर, एक्स्ट्रा राइजर यूज नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का यानी इस ब्लैंक को हमें चलाने के लिए कितने टन की हमें प्रेस यूज करनी है, उसका टनेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ये जो आ रहा है 132 टन आ रहा है। ये किस तरीके से आता है, कटिंग लेंथ इंटू थिकनेस इंटू शेयरिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 1000, तो ये टन में आ जाएगा। तो यानी 132 टन का लोड इसको चाहिए ही चाहिए। तो हमने 150 टन लिया है। जो 150 टन की प्रेस होती है, अगर स्टैंडर्ड हम प्रेस लेते हैं तो उसकी जो सटाइट होती है वो 350 mm होती है, और उसमें 50 या 60 mm का चाल होता है अप एंड डाउन करने के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम टनेज से जो सटाइट है वो कैलकुलेट करें। दूसरा तरीका, मतलब ये तो है ही है, मतलब ये तरीका मेजर है। एक तरीका और भी है कि मान लेते यही पार्ट है हमारा, 6 mm की थिकनेस है, तो इसमें 50 mm का टॉप हो गया है, 50 mm का बॉटम हो गया है, बैक प्लेट 25 mm की हो गई है, पंच 100 mm का हो गया है, डाई 50 की हो गई है, फिर ब्लैंक नीचे गिरेगा तो यानी राइजर भी हमें फिक्स करने पड़ेंगे, 50 mm के राइजर हो गए। तो ये कैलकुलेशन भी हमारी 350 ही आई है। तो नियर बाई बराबर आता है। अगर आप लोग चेक करेंगे, अगर एक अच्छा टूल डिजाइनर होगा, अगर वो जब चेक करेगा तो मे भी बराबर ही आएगा। तो ये बेसिक सा तरीका था टूल
का जो साइज है वो कैलकुलेट करने का। अब हम बात करते हैं उसकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। दो तरीके हैं टूल कॉस्ट कैलकुलेट करने का। एक तो जो स्टैंडर्ड जो थंब रूल चलता है, हर ओईएम का वो थोड़ा थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग है। जैसे कि क्या करते हैं, हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक इनटू सेट हाइट इनटू 7.85, यानी डेंसिटी हमने सॉलिड का वेट निकाल लिया है। जब हम टूल को सॉलिड करेंगे तो पूरा सॉलिड का होता नहीं है, उसमें कुछ खाली पोर्शन होता है, तो वेट फैक्टर उसको बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 0.55, कुछ लोग इसे 0.5 भी लेते हैं, कुछ 0.45, मतलब ये जो फैक्टर है 0.4 से लेके 0.6 तक काम करता है। तो अभी हमने यहाँ पे 0.55 लिया है, और जो हमने टूल का कॉस्ट लिया है पर केजी 290 रुपए लिया है। ये कॉस्ट भी अगर मैं बात करूं जो जनरल आज के समय में मैं देखता हूं, ये 250 रुपए से लेके 350 रुपए किलो तक काम करता है। अब आप पूछेंगे इतना अंतर क्यों? क्योंकि देखिए हम किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड आइटम यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम मित्सुबिशी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उसका जो पिलर सेट है 4,500 या 5,000 का आता है, वहीं अगर हम लोकल स्टैंडर्ड लगाएंगे तो 1,000 रुपए का आता है। इसी तरह से अगर हम वैक्यूम हार्डनिंग पे जाएंगे तो 150 रुपए किलो होती है, नॉर्मल हार्डनिंग 50 रुपए किलो होती है। जो स्टैंडर्ड D2 मटेरियल है, यानी इंडियन D2 मटेरियल है, वो 300 रुपए किलो या 290 रुपए किलो है, इंपोर्टेड वहाँ 400 रुपए किलो है। तो इस तरह से थोड़ा सा जो वेरिएशन है ये वेट, मतलब जो फैक्टर, ये रेट वाला फैक्टर है, यहाँ पे काम करता है। फिर कुछ स्टैंडर्ड आइटम, कुछ लिफ्टिंग हुक लगाते हैं, टी स्लॉट कटाते हैं, वो सब चीज भी मायने रखता है। तो ये एक जो कंसेप्ट है कॉस्ट निकालने का, ये थंब रूल जैसा है। जो इसी का अगर हमें टूल, अच्छा टूल बनाना है तो लगभग 96,000 रुपए हमारे टूल में लगेंगे। अभी दूसरा टूल कॉस्ट एक तरीका और है, डिटेल वर्किंग। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें क्या करना होता है, वो स्टैंडर्ड एक एक्सेल सीट है, हर प्लेट का अलग अलग साइज हम कैलकुलेट करेंगे, उनका मशीनिंग कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, उसमें असेंबली कॉस्ट, स्टैंडर्ड पार्ट, मतलब वो डिटेल वर्किंग होती है। तो उस तरीके से भी हम निकाल लेते हैं। तो मेजरली मैं अगर, मतलब ये एक सही तरीका तो डिटेल वर्किंग से ही है, क्योंकि इसकी वर्किंग में एक्यूरेसी आती है। अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें वायर कट है, अगर मान लो इतना ही बड़ा टूल है और सिंपल भी बेंडिंग है, तो क्या कॉस्ट इतनी आएगी? नहीं, बहुत कम आएगी। तो वो भी हमें मतलब देखना चाहिए, मतलब हमें मेजरली जाना चाहिए डिटेल वर्किंग के ऊपर, क्योंकि इसमें तो वायर कट है, वायर कट की कॉस्ट ज्यादा है। देखिए वायर कट भी 100 mm का 5-6-50 mm की है। अगर सेम अगर भी बेंडिंग का होता तो कुछ भी नहीं होता, हम मिलिंग पे काम कर लेते। तो इस फॉर्मूले से तो भी कॉस्ट इतनी आती। लेकिन अगर हम डिटेल वर्किंग करेंगे, दोनों कॉस्ट में वेरिएशन होगा। तो ये आज हमने जाना कि किस तरीके से हम टूल का कॉस्ट और साइज निकालते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।